दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को लेसन 7 पढ़ने जा रहे हैं इसमें, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक्सरसाइज 7.1 का आज पार्ट 2 का वीडियो बनेगा। आप लोग अपने पास ये किताब रखेंगे क्योंकि हम लोग इसी किताब से पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पिछले वीडियोज में जो है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिचय देखा था और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा था, 3 भी देखा था, लेकिन 3 में क्वेश्चन को बताते बताते वीडियो कट हो गया था, जिसके कारण अधूरा रह गया था क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी बच्चे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और ये किताब अपने पास रखेंगे, किताब में क्वेश्चन आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना शुरू करो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था संरेख के बारे में बताया था। संरेख का मतलब 3 बिंदु एक ही रेखा पर होनी चाहिए। 3 बिंदु, यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे क्या कहा जाता है? संरेख कहा जाता है। और याद रखिएगा इसमें ए, बी और सी, ये कितने बिंदु हैं बताओ बाबू? ये 3 बिंदु हैं और 3 बिंदु यदि एक ही रेखा पर हो तो उसे क्या कहते हैं? संरेख कहते हैं। अब सभी बच्चे गौर से देखिए, ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरी को अगर हम जोड़ते हैं क्या करते हैं बाबू? यानी कि ए बी प्लस क्या बाबू बोलो? BC। ये दो छोटी छोटी दूरी है, ये दो छोटी छोटी क्या है बताओ? दूरी है। ये दोनों दूरी को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या आना चाहिए? एक बड़ी दूरी आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है बताओ? संरेख है। अगर किसी भी बिंदु को संरेख सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो संरेख सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि दो छोटी छोटी दूरी निकाल लो और दोनों को जोड़कर देखो कि क्या वह बड़ी दूरी के बराबर आ रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि वह संरेख है। बहुत सिंपल है, आप लोग यहाँ पे देखना। तो चलो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे पास क्या क्या है सभी बच्चे गौर से आप लोग सुनेंगे। मैं आप लोगों से यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 3 बिंदुएं दिए गए हैं। कितने बिंदुएं दिए गए हैं? 3 बिंदु है। अब क्या ये तीनों बिंदु को बताना है कि तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं, मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है कि नहीं। तो सबसे पहले एक रेखा बना दो और यहाँ पर 3 बिंदु दिखा दो, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। और यहाँ पे बिंदुओं का नाम नहीं दिया है किताब में, लेकिन मैं ले लूंगा। ठीक है, मान लो इस बिंदु का नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम क्या है? C है। और देखो इस बिंदु को मान लेंगे, पहला वाला को A, दूसरे वाले को 2,3 और तीसरे वाले को बोलो -2, कितना? -11। ये 3 बिंदु है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि संरेख सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये दूरी निकालिए, बिंदु A से B। याद रखिएगा बिंदुओं की दूरी निकाली जाती है कि ये बिंदु कितनी दूर पर है, ये बिंदु और ये बिंदु कितनी दूर पर है। तो यहाँ पे इसका दूरी, फिर इसका दूरी और फिर एक बार बड़ी दूरी A से लेकर C तक। देखो A से लेकर C तक भी कितना दूरी है, तो एक बार बड़ी दूरी निकालनी है। मतलब आपको 3 दूरियां निकालनी है। चलो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ लिखेंगे दूरी AB। डायरेक्ट बनाना शुरू करो, है ना, क्योंकि ज्यादा लिखने से तुम्हारा समय वेस्ट होगा। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना। तो दूरी AB, दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है आप लोग मुझे बताओ? दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? x में से x को घटाना है, बस इतना ख्याल रखना है ना। x2 - x1 या x1 - x2, है ना, तुम दोनों में से कुछ भी घटा सकते हो। तो x में से x को घटा दो। तो अभी किसकी दूरी निकाल रहे हैं बोलो? AB। तो A और B को देखो, A और B में 2 बिंदु हैं। एक इस बिंदु का जो वैल्यू है वो 1,5 और इस बिंदु का वैल्यू कितना है? 2, देखो बाबू यहाँ x का वैल्यू 1 और यहाँ x का वैल्यू बोलो 2। चलिए सभी बच्चे गौर से देखिएगा, सभी बच्चे गौर से देखिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा बड़ा में से छोटा को घटा दीजिएगा, या जैसे भी घटाना हो घटा दीजिएगा। चलो तो x में से x को घटा दो, 2 में से क्या घटेगा? 1। फॉर्मूला क्या होता है? x - x। फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना, x2 - x1। मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो हर बार फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है ना। चलिए घटा दीजिए, क्या घटेगा बोलो? 2 में से देखो ये x का वैल्यू, ये भी x का वैल्यू, ये दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे, इसलिए यही दोनों पर काम करेंगे। अभी 2 में से 1 घटाओ और इसका स्क्वायर करो। फिर 3 में से क्या घटाना है? 5। चलो फिर क्या करेंगे? 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर। फिर देखो 1 का स्क्वायर कितना? -2 का स्क्वायर 4, जोड़ के कितना हो जाएगा? √5। कितना आया बाबू? √5। अभी रहने दो। अब क्या निकालेंगे? दूरी B से छोटी छोटी 2 दूरी निकाल लेंगे, दूरी BC। तो चलो अब तुम लोगों को कहाँ आना है? दूरी BC में। तो B और C को अच्छे से देखो। मैंने क्या कहा?
मैंने कहा कि आप लोग हमेशा क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, x में से x को घटाओगे। तो ये देखो, ये वाला भी x का वैल्यू, ये वाला भी x का वैल्यू, तो इसमें से इसको घटा दो चाहे इसमें से इसको घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम दो में से घटा दो, पहले इसी को ले लेते, यही वाला x ले लेते, दो घटा, क्या घटाना है, -2, तो एक माइनस पहले से है तो ये क्या बन जाएगा, +2, कोई दिक्कत, प्लस फॉर्मूला से, फॉर्मूला में प्लस आता है। फिर 3 में से किसको घटाना है, -11 को। तुम -11 में से भी 3 को घटा सकते थे, है ना, इक्वल था वो। तो 3 में से घटाना है -11 को, तो एक माइनस यहाँ पर, एक माइनस पहले से आ गया, क्या हो गया, +11 का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिए, 2 और 2 कितना, 4 का स्क्वायर, प्लस 3 और 11 कितना, 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना, 16 और 14 का स्क्वायर 196। अब जोड़ दो, 6 6 12, 6 6 जोड़ना है ना इसको, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 और 1 10 10 और 1 11, और हाथ में 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, है ना। 200 कितना हो जाएगा बताओ, 12, 200 कितना हो जाएगा। अब देखो तो ये टूटता है क्या, 212 को तोड़ लो तो 2 से कितने बार में, 106 बार में, 2 से कितने बार में, 53 बार में। अब ये नहीं टूटता है तो इसका जोड़ी लग जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बोलो बाबू, 2 गुना 2 गुना क्या हो जाएगा बताओ, 53, यानी इसका जोड़ी लग गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट कितना, कितना हो जाएगा, 2 रूट, तो इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं लिखकर क्या लिखता हूँ बताओ, 2 रूट 53। अब सभी बच्चे फिर से देखिए, अब हमें क्या निकालना है, देखिएगा, दूरी क्या निकालना है, दूरी AC निकालना है। चलिए AC निकाल लो, कैसे निकालोगे AC, कहाँ है AC बताओ, A यहाँ है और C यहाँ है, तो इसमें से क्या करना है, इसको घटाना है। तो x में से x को घटा देना है, y में से y को। तुम देखो -2 में 1 को भी घटा सकते हो, या 1 में से, याद रखिएगा x में से x घटाना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि x2 में ही x1 घटेगा, x1 में भी क्या घटेगा, x2 घटेगा, ठीक है। मतलब ये x1 है, ये x2 है, तो इसमें ऐसे घटा दो चाहे इसमें ऐसे घटा दो, तो क्या कर दे बताओ। चलो पहले -2 ले लेते हैं, घटाना है किसको जी, 1 को। चलिए अगर हम मान लीजिए यहाँ पे जोड़ के कितना होगा, -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 9। अगर मान लो पहले में 1 लेता, पहले में क्या लेता, 1, घटाना है किसको जी, -2 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, 1 और 2 3 हो जाता, 3 का स्क्वायर क्या होता, 9। बात इक्वल है, ठीक है, तो जो आपको आसान लगे वही कर लेना है। चलिए तो -2 में क्या करना है, -2 में घटाना है किसको जी, 1 को, फिर प्लस क्या करना है, -11 में घटाना है किसको जी, 5 को। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे क्या कर रहा हूं, बिंदु पर फोकस कीजिएगा, जिस बिंदु पे मैं बात करूं ना उसी बिंदु पर फोकस कीजिएगा। जैसा कि मैं बोल रहा हूं A और C, तो A और C किसी ना किसी बिंदु पर होगा, तो A यहाँ है इस बिंदु पर और C यहाँ है इस बिंदु पर, तो इस बिंदु का अपना कुछ क्या होगा बताओ, मान होगा, क्या होगा, अपना कुछ मान होगा। इस बिंदु का भी अपना कुछ क्या होगा बताओ, मान होगा, दिख रहा है, इस बिंदु का भी अपना कुछ क्या होगा, मान होगा। अब सभी बच्चे गौर से देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, -2 और -1 को जोड़ दो, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और -11 और -5 को जोड़ो कितना हो जाएगा जी, -16 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे मुझे बताओ आप लोग, मैं इधर बनाता हूं, ठीक है। अब बताओ क्या करना होगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, पता है आप लोगों को। फिर प्लस -16 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा और 16 का स्क्वायर, यानी 16 गुना 16, स्क्वायर का मतलब 2 बार उसको गुना कर देना है, तो 16 गुना 16 कितना हो जाएगा, 256। इसको जोड़ दो आप लोग, तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1 6 कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा, 265 है ना, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये 265 ही रहेगा। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था संरेख में बताया था कि AB को जोड़ दो BC में, और देखो कि क्या, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, क्या वो पूरा AC के बराबर आ रहा है। तो AB कितना आया था बच्चा बताओ तो, √5, और BC कितना आया था बताओ तो, 2 रूट 53, है ना। देखो बाबू ये रूट में अलग है वैल्यू, ये रूट में अलग वैल्यू, ये दोनों सबसे पहले जुड़ेगा ही नहीं, है ना, और जुड़ के कभी भी 265, AC का मान 265 है, √265, कभी भी जुड़कर ये 265 के बराबर नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि यदि हम √5 को जोड़ते हैं किस में बाबू बताओ, 2 रूट 53 में जोड़ते हैं, तो वो कभी भी 265 √265 के बराबर नहीं आएगा। यानी कि AB प्लस BC को जोड़ने पर
AC नहीं आ रहा है। AB और BC, देखो ये AB का वैल्यू, ये किसका वैल्यू, AB, ये BC और ये AC। तो देखो जोड़ने पर जो है ना ये वैल्यू नहीं आ रहा है, मतलब दो छोटी दूरी को जोड़ने पर बड़ी दूरी के बराबर नहीं आ रहा है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये बिंदुएं संरेख बिंदु नहीं है, संरेख बिंदु नहीं है। मतलब ये जो तीनों बिंदु जो आप लोगों को दिख रहा है ना, वो एक रेखा पर कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कितने बच्चों को ये समझ में आया है ना? इस पर मैं कुछ HW डालता हूं, आप लोग घर पे इसको बनाने का प्रयास करना, ठीक है? इसको देखिए सभी बच्चे गौर से देखिए, आपको मैंने यहाँ पे एक HW डाल दिया है। इस पर देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने HW डाल दिया है कि संरेख सिद्ध करें। इनमें से देखिए आपको संरेख सिद्ध करना है कि यहाँ पे 3 बिंदु दिया है, आपको बताना है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है कि नहीं, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है कि नहीं, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अच्छे से आप लोग बनाना। पहले क्या निकालना है, पहले 2 छोटी दूरी को निकालना और फिर क्या करना है, एक बड़ी दूरी को निकालना, और इस तरह से आपको जोड़कर देखना है, ठीक है? तो इसको आप लोग बनाने का प्रयास करना, इसको आप लोग बनाने का प्रयास करना और देखना कि क्या आ रहा है ना? इसमें कौन संरेख होगा और कौन संरेख नहीं होगा, है ना? तो आराम से इसको आप लोग बना लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, आप सभी बच्चे गौर से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जांच कीजिए, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथ ही। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। कितने बिंदु दिए गए हैं? याद रखिए बच्चा, सभी बच्चे देखो, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2। वीडियो पोस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपके पास 3 बिंदु दिए गए हैं और ये तीनों बिंदु से आपको सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अच्छा, शीर्ष क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे कि मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया, एक बिंदु यहां लिया, एक बिंदु मान लो यहां लिया और एक बिंदु मान लो मैंने यहां लिया। जब ये तीनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे, ये तीनों बिंदुओं को क्या कर देंगे बाबू, मिलाएंगे, तो देखो क्या बना, एक त्रिभुज बना। और ये त्रिभुज के जो बिंदु होते हैं ना, ये त्रिभुज के जो बिंदु होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताना है आपको, क्वेश्चन में बताना है आपको कि बाबू ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब ये तीनों बिंदु जो है मिल करके क्या बना रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन का यही सार है। अब सभी बच्चे, तुम लोगों को पता होगा कि तुम लोग जब क्लास 9th 8 में थे तो तुम लोगों को बताया गया था कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बताओ? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो सम का मतलब समान, सम का मतलब समान, और द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में क्या हो, समान हो, बराबर हो। मतलब देखो इसमें कितनी भुजा बन गई, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। इस त्रिभुज में कितनी भुजा बन गई बताओ? ये जो रेखा होता है ना, इसी को भुजा कहते हैं। तो 3 भुजा बन गई। अब आपको तीनों भुजा की क्या निकाल लेनी है, दूरी। क्या निकाल लेनी है बच्चा? दूरी। और देखना है कि ये भुजा और ये भुजा कितनी कितनी लंबाई की है। लंबाई मतलब दूरी। और यदि 2 लंबाई यानी 2 दूरी समान आ गया, याद रखिएगा, 2 भुजा की लंबाई क्या आ गया, समान आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और यदि 2 लंबाई समान नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो तीनों भुजा बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है, त्रिभुज की बराबर। तो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है बाबू? समद्विबाहु का मतलब होता है 2 भुजा क्या होना चाहिए बच्चा, 2 भुजा बराबर होना चाहिए। हाँ जी, 2 भुजा क्या होना चाहिए, बराबर, है ना? तो इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा बराबर। चलो अब हम सबकी क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, यानी दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? तो आप लोग यहाँ पे गौर से देखिएगा। मान लो इसका नाम क्या है, ए। इसका नाम क्या है बताओ? ए। इसको याद रखिएगा, बिंदु को हमेशा क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। जितने भी बिंदु है सबको क्या कहेंगे, शीर्ष। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? अब देखो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी। देखो पहला जो दिया है उसको ए में लिख दो। ये पहला बिंदु कितना दिया है, 5, -2। दूसरा बिंदु कितना दिया है, तो इसको बी में मान लेंगे। और तीसरा बिंदु का वैल्यू कितना है, तीसरा बिंदु का वैल्यू कितना है, 7, -2। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, हम लोग क्या करेंगे,
पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी, ए से लेकर बी तक कितना दूर है, फिर क्या निकालेंगे बी से लेकर सी तक, और फिर क्या निकालेंगे ए से लेकर सी तक। और देखो तुम लोगों को बताया था कि अगर तुमको ए बी निकालना है तो ए बी एक बिंदु और एक बिंदु, दो बिंदु, मतलब दो बिंदुओं की क्या है ये बीच की, देखो यहाँ एक बिंदु और यहाँ एक बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की ये क्या है बताओ, दूरी। एक बिंदु और एक बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की क्या है, मतलब पूरा जो निर्देशांक ज्यामिति है मेरे प्यारे बच्चों, वो पूरा बिंदु पर ही टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है बताओ, तो बिंदु को ख्याल में रखना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, तुम लोगों को डायरेक्ट बनाना ही है, दूरी ए बी निकाल, क्या निकालना है, दूरी ए बी। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस, मैं एक तो फॉर्मूला लिखूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्यों फॉर्मूला ये लगेगा, क्योंकि बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला यही होता है। चलिए जी, तो ए बी कहाँ है, आप लोग पहले ये गौर से देखिए, कहाँ देखेंगे आप लोग, फिगर को देखेंगे। मैंने अभी त्रिभुज बना दिया है ना, लेकिन ये त्रिभुज समद्विबाहु है कि नहीं है, फिगर को देखते ही। तो ए यहाँ है और बी यहाँ है, ए का वैल्यू ये रहा, बी का वैल्यू ये रहा। बाबू ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। चलिए तो 6 में से किसको घटाएंगे, समझ में बातें आ रही है, x में से x को घटाएंगे, 6 में से किसको घटाएंगे 5 को जी, होल स्क्वायर प्लस, देख लो प्लस होल स्क्वायर प्लस 4 में से किसको घटाएंगे -2 को, यानी कि घटाना है, माइनस है घटाना है -2 को, तो माइनस और -2 तो माइनस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये प्लस का होल स्क्वायर। चलिए जी, 6 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, अच्छा सॉरी 6 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 1, 4 और 2 कितना, देखो जुड़ जाएगा ये 6 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा ये 37 आ गया। मतलब ए बी कितना 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 लंबा है ए बी बताओ, रूट 37, कितना है रूट 37 सेंटीमीटर हो मीटर हो कुछ भी हो। अब क्या निकालेंगे, दूरी BC। चलिए जी दूरी BC निकाल लेते हैं। तो BC निकालने का सूत्र क्या होता है, दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, वही x में से x। तो B कहाँ है, B यहाँ है और C कहाँ है, यहाँ है। तो अब ये दोनों, अब देखो ये दोनों पर बात करेंगे। अब किसको, 7 में से क्या घटेगा 6, सिंपल है, 7 में से 6 घटा दो, इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस कर दो। अब -2 में से कौन घटेगा 4, तो -2 में से घटा दो किसको जी 4, क्योंकि x में x घटेगा, y में y घटेगा। चलिए 7 में से 6 गया, कितना बचा 1 बचा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 जोड़ दो, माइनस माइनस जुड़ता है तो कितना 6। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 36 आ गया। अब दोनों को फिर से जोड़ दो, कितना हो जाएगा 37, 37 तो रूट से बाहर होगा नहीं, मतलब इसकी भी जब दूरी निकाले तो कितना आया, बोलो प्यारे बच्चों रूट 37। समझ में आ रही है बातें, रूट 37। अब ये देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या हो गई, मतलब हमको ये क्या मिल गया, समद्विबाहु त्रिभुज तो मिल ही गया, क्योंकि इस त्रिभुज में 2 भुजा क्या हो गया बताओ। लेकिन हमको AC भी निकालना है, क्या पता तीनों भुजा बराबर हो जाए। अगर तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा, ये कैसा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो चलो आप लोगों को क्या निकालना है फिर, चलो आप लोग दूरी क्या निकाल लो, इधर मैं बना देता हूँ, जगह नहीं थी उधर। तो दूरी क्या AC, AC को आप गौर से देखो, AC कहाँ है प्यारे बच्चों, A यहाँ है और C, तो क्या करेंगे 7 में से किसको घटाएंगे, 7 में से 5 को घटा दो, इसका स्क्वायर कर दो, फिर -2 में किसको घटाएंगे, -2 में किसको घटाएंगे -2 को, तो एक माइनस यहाँ से फॉर्मूला से और एक माइनस फिर से आ गया, क्या बन गया ये प्लस। 7 में से 5 घटेगा तो कितना 2 का स्क्वायर, और देखो ये और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कट गया, यानी 0 का बाबू 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0, 4 और 0 को जोड़ देंगे तो 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2। देखो AC का मान 2 आ गया, कितना आ गया, मतलब ये अलग भुजा, इस भुजा की लंबाई अलग आ गई और ये दोनों भुजा सेम सेम आया, मतलब ये कैसा त्रिभुज है बता दो मेरे प्यारे बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज तो है, हमने सिद्ध कर दिया। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु, जो बिंदु हमको दिया गया था ना, क्या लिखेंगे, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या करता है बताओ, बनाता है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, समद्विबाहु त्रिभुज।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए क्या ये समबाहु त्रिभुज है, तो आप तीनों भुजा को निकाल लेते। अगर तीनों भुजा क्या आ जाता समान, तो हम क्या बोल देते, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब तीनों भुजा बराबर। अगर बोलता सिद्ध कीजिए क्या ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो विषम बाहु का मतलब तीनों भुजा बराबर आपस में नहीं होगा। तो ये सिंपल, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप बना लेना। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग घर पे बनाओगे जरूर, ठीक है। चलो मिटाता हूं इसे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आप लोग यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है, मैं पढ़ता हूँ और जो जरूरी होगा मैं उसी चीज को यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। आप लोग बाकी क्वेश्चन पढ़ लेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र, एक कक्षा है ना, स्कूल है, स्कूल में एक कक्षा है, क्लासरूम है। कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र अलग अलग बिंदुओं पर बैठा है। देखो बाबू, हम लोग जितने भी लोग हैं ना, वो सब अलग अलग पॉइंट पर है। क्या है, अलग अलग पॉइंट पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही कक्षा है, कक्षा में 4 मित्र हैं, है ना, और 4 मित्र कह रहा है ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। मतलब बिंदु का नाम दे दिया ए बी सी और डी, और जहां पर भी बैठे वहां पर एक बिंदु बनाएगा। हम हर व्यक्ति, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, वो जिस स्थान पर है हर जगह वो क्या बनाता है, एक पॉइंट बनाकर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया भी गया। तो चलो हम लोग सबसे पहले आकृति बना लेते हैं, है ना। आकृति बनाना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। देखना मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, बताओ। एक आकृति बना रहा हूँ, ठीक है। याद रखना, ये है x का वैल्यू और ये किसका वैल्यू है बताओ, y का। मतलब जो पड़ी रेखा है उसको क्या कहेंगे x, और जो खड़ी रेखा है उसको क्या कहेंगे y। अब सभी बच्चे गौर से देखिएगा, यहाँ पर दिया है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, और मान लो यहाँ पर क्या दे दिया है 10। फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहां पर क्या दे दिया 10। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, मैं ऐसे एक लाइन खींच रहा हूं, 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर, चलो है ना, 4 से लेकर, देखो ऐसे करके मैं एक ऐसे मैं लाइन खींच रहा हूं। कोई दिक्कत तुम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, क्या कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैंने ऐसे देखो, ऐसे क्या कर दिया, एक लाइन खींच दिया। आप लोग भी अपनी कॉपी में ऐसे बना लोगे, ठीक है। चलिए देखो, मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, फिर मैंने यहां से शुरू किया और 1 से ऐसे लाइन खींच दिया, 2 से ऐसे खींच दिया, ऐसे देखो 3 से खींच दिया, देखो बाबू 4 से खींच दिया, प्यारे बच्चों 5 से, फिर बताओ 6 से, फिर बताओ 7 से, फिर बताओ 8 से, फिर 9 से, और फिर बोलो अब 10 से। ऐसे करके दिया। क्या ऐसे ही किताब में देखो बना हुआ है? क्या पूरा मिल रहा है? किताब वाला पूरा मिल रहा है? ऐसे ही बना हुआ है। अब सभी बच्चे देखो, ये क्लासरूम है, ये क्या है बाबू? क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम में 4 बच्चे बैठे हैं, 4 मित्र बैठे हैं, है ना। तो सबसे पहला जो मित्र है वो ए है, और ए कहां बैठा है? तो ए गया है 3 से, x में 3 से गया है, और y में 4 से। देख लो, x में ये x का वैल्यू नीचे वाला, और ये y का वैल्यू। तो x में 3 से गया है, यहाँ 3 ले लो, इस रेखा पर आ जाओ, और y में कितना पर है? 4 पर। देख लो सभी बच्चे, किताब को देखना। तो यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर एक बिंदु बन गया, और इसका नाम हम लोग क्या दे दिए? ए, ठीक है, ए। फिर आ जाओ बी पर। बाबू बी देखो कहां से गया है? 6 से। x में कहां से गया है? 6 से, और y में जाकर कहां मिला है? 7 पर। देखो तो 6, 6, 6, और यहाँ 7 है, मतलब यहाँ तुम मिला दो। इसको क्या नाम दे दो? तुम बी नाम दे दो। फिर तुम लोग सी को देखो, सी कहां है? 9 से। x में कहां से गया है? 9 से, और 9, फिर y में कहां मिला है? 4 पर। देखो 4 वाला रेखा ये है, और 9 वाला ये है, यानी कि ये वाला। इसको तुम लोग क्या नाम दे दो? सी नाम दे दो। और फिर डी देखो, डी कहां है? डी कहां है? 6। x में गया है 6 से, और y में 1 पर। y में देखो, y में 1 पर, ये 1 वाला वैल्यू। तो 6 से और 1 से। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये डी है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डी। 4 मित्र हैं, एक मित्र यहाँ ए पर बैठा है, ए बिंदु पर, एक बी बिंदु पर, एक सी बिंदु पर, एक। अब इस कक्षा में किसी का प्रवेश होता है, चंपा और चमेली। चंपा और चमेली इस कक्षा में क्या आ जाती है बताओ? प्रवेश कर जाती है। तो देखो सभी बच्चे गौर से सुनना, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। अब चारों मित्रों को वो देखती है बैठे हुए, दोनों देखती है ना। तो इस पर चमेली देखो कुछ मिनट तक वो देखती है, और फिर देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है, चंपा अपनी फ्रेंड चमेली से क्या कहती है कि चमेली, तुमको देखने पर ये नहीं लग रहा है कि चारों मित्र जिस तरह से बैठा है, अगर मैं चारों मित्रों को मिलाकर एक लाइन खींचूं
चारों बगल से एक लाइन खींच दूं तो वो जो लाइन बनेगा ना, वो पूरा लाइन जो है ये चारों बिंदु मिल करके एक वर्ग बनाएगा। क्या बनाएगा? आप लोग वर्ग को जानते हो? वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, इस भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजा यदि किसी की बराबर हो जाए तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं बताओ? वर्ग कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो चमेली कहती है नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है, ये वर्ग बनाकर नहीं बैठा। अब बाबू अब देखो चंपा और चमेली में हो गई लड़ाई, है ना। चंपा कह रही है कि देखो ये चारों मित्र जो है एक वर्ग बनाकर बैठा, मतलब अगर मैं, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, चंपा का कहना है कि यदि मैं इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दूं, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दूं और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दूं और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दूं तो देखो ये एक चतुर्भुज बन रहा है और यह एक चतुर्भुज जो है ना वो एक वर्ग बना रहा है। क्या बना रहा है? एक वर्ग बना रहा है। ये कौन कह रही है? चंपा। लेकिन चमेली उसके बात से सहमत नहीं है। चमेली कह रही है जी बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। तो इस लड़ाई को कौन सुलझाएगा? इस लड़ाई को सुलझाएंगे हम सभी मिलकर। कौन सुलझाएगा? चंपा और चमेली के बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब किसकी बात सही है? चंपा का कहना है कि ये एक वर्ग बना रहा है। क्या बना रहा है? देखो एक वर्ग बन रहा है ये। चमेली का कहना है कि नहीं ये एक वर्ग नहीं बन रहा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग, है ना। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप दूरी सूत्र का क्या कीजिए? प्रयोग कीजिए। मतलब दूरी सूत्र यानी सब के बीच की क्या निकाल लेना है? एक बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर दो बिंदुओं की। और इस प्रकार से आपको क्या करना है? इस प्रकार से आपको क्या करना है बताओ? इस प्रकार से आपको अगर सभी दूरियां आपस में बराबर हो गई, क्योंकि अगर ये सब क्या हो गया बताओ बाबू? बराबर हो गया, यानी कि सब। देखो बाबू वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग हम उसे कहते हैं जिसमें सभी भुजा क्या हो, जिसमें सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। अगर सभी भुजा बराबर हो गया तो ये हम क्या मान लेंगे कि यह एक वर्ग है। चंपा का कथन क्या हो जाएगा? सत्य। लड़ाई शांत हो जाएगी। और यदि चारों भुजा आपस में बराबर नहीं हुआ तो हम क्या बोल देंगे? हम क्या बोल देंगे कि चमेली का कथन क्या हो गया? सत्य। चलिए तो बाबू आप लोग मुझे बता सकते हो ए बिंदु का निर्देशांक कितना है? ए बिंदु का पॉइंट क्या है, निर्देशांक क्या है? आप लोग मुझे बताओ। अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5, शायद क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है। सभी बच्चे गौर से देखना, चित्र से क्या है बाबू? स्पष्ट है। ए कितना दिया है? सबसे पहले ए कितना दिया है? तो ए कैसे पता करेंगे? हमको तो दिया, देखो ए में एक्स का वैल्यू कितना है? 3 और वाई का वैल्यू कितना है? तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 3,4। फिर बी कितना दिया है? बी बोलो, बी कितना? देखो बी यहाँ है, यानी एक्स का वैल्यू कितना है? 6। जितने भी लोग जगे हुए नहीं हो ना वो जग जाओ। बिंदु को खोजो, बी बिंदु जहां पर है वहां पर एक्स का वैल्यू 6 है और वाई का वैल्यू, क्योंकि बिंदु में हम हमेशा किसको लिखते हैं? एक्स और वाई का वैल्यू, यानी 6,7। सी को खोजो, सी को ढूंढो। एक्स का वैल्यू 9 है और वाई का वैल्यू 4 है, यानी 9,4। चलिए जी डी को ढूंढिए, डी को 6,1 यानी 6,1। अच्छा क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा कठिन लग रहा था ना, लेकिन क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब सभी बच्चे क्या निकालेंगे? हम लोग सबसे पहले निकालेंगे दूरी क्या? AB। फिर क्या निकालेंगे? दूरी। फिर क्या निकालेंगे? दूरी CD। फिर क्या निकालेंगे? दूरी AD या DA, तुम कुछ भी बोल दो, ठीक है। और सभी दूरियां क्यों निकाल रहे? सभी दूरी निकालकर तभी तो पता करेंगे कि ये इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, यानी कि भुजा जो है वो कितना लंबा है। लंबाई यानी दूरी, ठीक है, कितना लंबा है। अगर सब अगर समान आ गया तो हम क्या बोल देंगे? यह क्या है? एक वर्ग है। क्या है बाबू? एक। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे? दूरी किसको? AB को। तो दूरी AB, चलो A से लेकर B तक। तो देखो यहाँ A है और यहाँ क्या है? क्या करेंगे? 6 में से किसको घटाएंगे? x में से x को घटाना, 6 में से 3 को घटा दो जी, होल स्क्वायर। 7 में से किसको घटाएंगे? 4 को, सिंपल। अब क्या करेंगे? 6 में से 3 गया कितना? 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 गया कितना? 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, फिर 3 तिया कितना आ गया? रूट। कोई दिक्कत? तुम इसको तोड़ भी सकते हो, नहीं भी तोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, रूट 18 रहने दो। अब क्या निकालेंगे? दूरी। कोई दिक्कत? दिख रहा है आप लोगों को? दूरी क्या? B से C, ये दूरी निकल गई। ये कितना निकला? रूट 18। चलो इसको निकाल लो, B से C कितना निकलेगा? देख लो B कहाँ है? B यहाँ है और C
क्या करेंगे अब 9 में से किसको घटाएंगे? 9 में से 6 को, x में से x को घटा देंगे। 4 में से किसको घटाएंगे? 7 को। एनी प्रॉब्लम? 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3 का स्क्वायर। 4 में से 7 गया -3 का। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9। 9 और 9 कितना आ गया? √18। ये भी कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तुम इसको तोड़ भी सकते हो, अगर तुम तोड़ोगे ना 18 को तो क्या आएगा? 3 गुना 3 गुना 2, 3 3 9 गुना 18, यानी 3 रूट कितना आ जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने वैसे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। चलो फिर क्या निकाल सकते हैं बताओ? दूरी C से लेकर D तक, तो दूरी CD क्या होगा? अब CD को गौर से देखो, C यहाँ और D क्या करेंगे? x में से x को घटा देंगे। 6 में से क्या घटेगा? 6 में से 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से क्या घटेगा? 4 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 में से 9 गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया, मतलब घटेगा -3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताओ? 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9। 9 और 9 कितना हो जाएगा? √18। लो ये भी क्या आ गया? लगता है चंपा का कथन क्या होने वाला है? सही होने वाला है। लेकिन अगर इसको जब तक ये नहीं आएगा √18, तब तक हम नहीं बोल सकते कि चंपा का कथन क्या है? सत्य है। चंपा का कथन सत्य है। चलिए अभी पता नहीं कर सकते हैं। चलिए अब क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? दूरी AD निकाल लेंगे, या दूरी AD बोलो या DA बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तुम कहीं से भी नाम ले सकते हो। तो चलो दूरी AD। सभी बच्चे गौर से देखो, AD कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? A यहाँ है और D कहाँ है? A यहाँ है और D कहाँ है? लास्ट में। यानी कि ये 2 बिंदु में आप काम करेंगे। तो 6 में से किसको घटाएंगे? 3 को। x में से x घटेगा, 6 में से 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बताओ कितना होगा? 6 में से 3 घटेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटेगा तो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस बन जाता है √अंडर। क्या देखने को मिला? अब लड़ाई हो जाएगी लगता है शान। देख लो बाबू, चारों भुजाएं आपस में समान आया, यानी √18 √18 √18 और √ हम यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे? चूंकि यहाँ भुजा AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD बराबर है कितना? √18। ठीक है। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पर भुजा जो AB BC CD और AD जो है वो क्या है? आपस में सब कोई बराबर है। और याद रखिएगा, वर्ग जो होता है ना, वर्ग, उसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। यानी कि इसलिए चार बिंदुएं या चारों बिंदुएं क्या बना रही हैं बताओ? देखो कितने बिंदु हैं? 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु। चारों बिंदुएं वर्ग बनाती हैं। क्या बनाती हैं बाबू? वर्ग बनाती हैं, है ना? अतः चंपा का कथन सत्य है। क्या है बाबू? सत्य है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में? ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक। चलिए तो फिर ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। और अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, और ऐसे ही मेरे वीडियो पे बने रहे। अगर आपको किसी और चीज पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री सीताराम।